जी जैन साहब फरमाए। बिल्कुल, आज जो स्टॉक है, अगेन अनिल जी आपने बहुत सही कहा, प्राइस नोट करें। और हम लोग जहां बोलते हैं, इतनी व्यूअरशिप है, जी बिजनेस की इतनी पॉपुलैरिटी है, और कई बार क्या होता है, कुछ लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल ऐप पे देख रहे हैं, कुछ लोग एनएससी की डायरेक्ट नीट पे देखते हैं। सबकी स्पीड की कनेक्टिविटी अलग अलग होती है, क्योंकि मैं सेमिनार्स कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूं, तो ये चीजों को लोगों को समझाते हैं कि आप, स्पीड भी एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, हम जहां तक बोलते हैं और वहां तक पहुंचने में भी। सो बी केयरफुल, आप लोग अननेसेसरली ऊपर के लेवल्स पे स्टॉक्स को नहीं ले। और 2-3% तक तो ठीक है, 5-6% के ऊपर जाते ही रिस्क रिवॉर्ड रेशियोज चेंज होते हैं, क्योंकि हम स्टॉक दे रहे हैं 20-25% के लिए और 5-6% ऊपर निकलता है तो भी ठीक है, बट कई बार 8-10% के ऊपर तक जाने पे नहीं खरीदिएगा। और फिर भी आपको हमारे जो नोट्स है और जो हम बातें कर रहे हैं, जो हमारी लॉजिक दे रहे हैं, उस पर बहुत कन्विक्शन आ रहा है, एंड स्टिल यू लव इट, देन यू बाय इट। आपका कन्विक्शन फिर बढ़ते रहना चाहिए हमारे जो भी हम लोग लॉजिक देते हैं। बट येट मैं यही कहूंगा कि रोटी को ठंडी करके खाने में ही फायदा है। हमने देख लिया हर स्टॉक ऊपर नीचे होते हैं। कल एफएमसीजी की बात हो रही थी, तो आज थोड़े एफएमसीजी ठंडे हैं। अब तो रोज कुछ ना कुछ होता है मार्केट में, और अब मार्केट वैसा ही है कि एक तरफा मुझे नहीं लगता कि कोई भी चीज चलती रहेगी। सो हमें हर स्टॉक्स अपने भाव पे मिलेंगे और हर स्टॉक्स के भाव आते हैं। सो आज का जो स्टॉक है, मैं थोड़ा सा इस स्टॉक को देने का रीजन ये है कि ये वैसे T2T का स्टॉक है, मुझे ये पता है, बट T2T में कई बार लिक्विडिटी कम इसलिए होती है क्योंकि आज आपने लिया तो आज आप ले ही सकते हैं, बेचा तो आप बेच ही सकते हैं, मतलब अगर डिलीवरी है तो ही बेच सकते हैं। सो ओवरऑल T2T इज अ वेरी अलग टाइप ऑफ सेगमेंट। बहुत कम बार मैं जेम्स साहब के जेम्स में इस सेगमेंट के स्टॉक देता हूं, बट मुझे फंडामेंटली ये स्टॉक बहुत बढ़िया लगा, बहुत दिनों से नजरों में था। और अभी भी अगर इतने इलेक्शंस के उतार चढ़ाव के बाद भी ये स्टॉक बहुत ज्यादा हिला नहीं है, तो दैट इज वन रीजन कि मुझे जैन बहुत साहब स्ट्रेंथ। जैन साहब एक कल मैंने एक और कल बात की थी हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, वो आपको फिर से कह दूं। आप जब भी स्टॉक बोलें, स्टॉक की एंट्री प्राइस, स्टॉक का टारगेट पहले बता दें, ताकि उसी वक्त स्टॉक की प्राइस और वो सब सामने आ जाए, ताकि व्यूअर्स को भी ध्यान रहे आराम से इस प्राइस पर। और जब तक आप बोले तब तक वो स्टॉक की प्राइस चले, ताकि लोग अच्छे से रजिस्टर कर पाए। जी सर, अब बताइए। यस सर, अभी जो मैं स्टॉक दे रहा हूं वो है एमको एलिकॉन, एलिकॉन ग्रुप। अब हमने एलिकॉन स्टॉक्स तो बताए हुए हैं एलिकॉन के बारे में, एलिकॉन इंजीनियरिंग। अब ये एमको एलिकॉन है, एक बेहतरीन कंपनी। इनफैक्ट 1850 के लगभग ये स्टॉक चल रहा है, अब और भी ऊपर हो सकता है, क्योंकि मेरे भी देखने में, मैं जो देख रहा हूं, तो ये स्टॉक देखिए T2T में है, 5% का सर्किट है, ये भी मैं बता दूं। तो अननेसेसरली जंप नहीं करें, नोट करके लिखें। और ये स्टॉक अच्छा है, ये जेम क्वालिटी का स्टॉक है, इसलिए जेम्स में लाए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये स्टॉक आगे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। क्वार्टरली रिजल्ट्स बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी पेडिग्री। और सबसे बढ़िया बात है 1974 से कार्यरत है, आईपीओ 1992 में आया, एक पुरानी कंपनी। और कोल इंडिया से, मतलब इनफैक्ट इनको कुछ अच्छे ऑर्डर्स मिले और आगे भी ऑर्डर बुक वहां से बढ़ेगी, क्योंकि कोल माइनिंग रिलेटेड इक्विपमेंट्स बनाने वाली एक अच्छी बड़ी कंपनी है। और अब जो मैं इनकी 2-3 चीजें बताता हूं, ये इनफैक्ट आनंद गुजरात की कंपनी है, और अच्छी खासी उनकी वहां पे मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग और मार्केटिंग इक्विपमेंट्स जो करते हैं लोग, अंडरग्राउंड और ओपन कास्ट माइंस के लिए ये लोग अपनी माइनिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं। जैन साहब एक बार इसका टारगेट भी बता दें पहले। यस सर, टारगेट है 2090 और 2150। ओके, हाँ अब बताइए आप इसकी डिटेल। अब बताता हूँ। यस, ये हमेशा मेरे से गलती होती है, मैं टारगेट बोल भावुक हो बार जाता बार हूं मैं अपने टोकूंगा तो जैसे कहीं न कहीं मैंने पहले टोका ना आपको, तो फिर कहीं न कहीं ठीक हो गया सारा मामला। जी सर बताइए। यस सर, हाँ आप टोकेंगे और आप इशारा देंगे तो हम तो समझ ही जाते हैं, हम डर नहीं जाते नहीं, हैं और प्लीज हमको प्लीज लिखना बताएं, पड़ता क्या है। है, दर्शकों के हाँ, फायदे के लिए, और कोई बात नहीं। जी सर। यस सर। तो ये कंपनी पहली कंपनी है जो कि इंटरमीडिएट टेक्नोलॉजी यूज की थी साइड डंप लोडर्स के लिए, एसडीएल्स, और लोड हॉल डंपर्स बनाती है, रॉकेट शॉक लोडर्स बनाती है बेसिकली इंडिया में। और ये पायनियरिंग कंपनीज होती है, तो मुझे वैसे ही बहुत बढ़िया लगते हैं। और इनको की ये एक तरीके से एक मार्केट शेयर बेटर मिलता है हमेशा, और ये मार्केट लीडर रहते हैं। तो यही बेसिकली जो कोल माइनिंग है और कुछ दूसरे फेरस, मेटली फेरस माइंस जो बोलते हैं, जैसे मतलब आयरन ओर और ये सब रिलेटेड माइंस जो है, उनमें ये तब से मार्केट लीडर है, कुछ कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स और मशीनरी सप्लाई करने में। तो ये एलिकॉन ग्रुप इनफैक्ट अपने आप में एक लीडर है, 1951 से कार्यरत है। उसकी ग्रुप कंपनी है जो कि मटेरियल हैंडलिंग, जो कि मेरा वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स है, वहां की कंपनी, उसकी ग्रुप कंपनी। अब मैं थोड़ा सा आता हूं इनके जो फंडामेंटल्स है, फंडामेंटल्स महंगे नहीं है, 28-29 के पी मल्टीपल पे सस्ता लगता है कंपनी। और
आप देखिए अच्छी खासी ग्रोथ पिछले 3 साल में दी है, 52-53% की ग्रोथ है। सेल्स प्रॉफिट की कैगर, सेल्स की कैगर 22% की है। अच्छा खासा नेट प्रॉफिट मार्जिन वाला धंधा है 18%, और 1920 रुपए का हाइस बनाया हुआ, आज वहां के ऊपर आसपास पहुंच चुका होगा। 5% सर्किट भी लगा हुआ है, इसमें कोई बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग बात नहीं है। एक जीरो डेट कंपनी। अब टॉप लाइन भी जो अच्छा खासा बढ़ा था पिछले, अगर आप मार्च 2020 में 64 करोड़ का पैट के सामने 84 करोड़ का पैट और 10 करोड़ सॉरी टॉप लाइन, और 10 करोड़ के पैट के सामने 15 करोड़ का पैट, ये बेसिकली मार्च के क्वार्टर के रिजल्ट्स। तो हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स में बैठी है। मार्च 2020-23 में 21 करोड़ का पैट था, और मार्च 2024 के एंड में 40 करोड़ का पैट, यानी कि कंपनी के प्रॉफिट पूरे डबल। छोटी इक्विटी है इसलिए भाव भी बड़े दिखते हैं, और 10 रुपए का फेस वैल्यू वाला स्टॉक है, और रिजर्व्स अच्छे खासे 6 करोड़ की इक्विटी के सामने है। 400 करोड़ के रिजर्व्स है, विच इज अगेन वेरी इंप्रेसिव। वो भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, कई बार बोनस और ये सब को कैलकुलेट करना हो तो ये रेशियोज भी काम आते हैं। और अब प्रोमोटर्स का मैंने बताया ही, 74-75% शेयर होल्डिंग है, और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर्स एलिकॉन इंजीनियरिंग जैसी, जो कि ऑलरेडी दूसरा जेम स्टॉक है। एफआईआई छोटा मोटा इस मार्च क्वार्टर में बढ़ाए हैं 0.2, विच इज नॉट वेरी बिग, बट देन पब्लिक शेयर होल्डिंग में काफी इंप्रेसिव नाम आगे पीछे इन्वेस्टेड रहे, और अभी भी कुछ इंप्रेसिव नेम्स ऑलरेडी इन्वेस्टेड है। सो आई फील कि इस स्टॉक को बिल्कुल इन लेवल्स पे लिया जा सकता है, और 2090, 2150, और आज ऑलरेडी सर्किट पे हो सकता है आगे भी रहे, बट नीचे आए। जहां पे भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आए, स्टॉक का नाम लिख के रखिए, और मुझे ऐसा लगता है कि ये 1800 के रेंज तक आ जाए तो बिल्कुल खरीदने का मौका। 1850 के आसपास जैन साहब की खरीदारी की राय थी। 1800 आइडियल एंट्री लेवल होगा इसके लिए। सर्किट लेवल से 5% का है, तो अकॉर्डिंगली आप देखें जिस दिन आपको कमजोरी दिख रही हो वहां पर पैसा लगा सकते हैं। 2090 और 2150 के होंगे इस पर टारगेट। ये है जैन साहब का जेम्स।